ये भी आने वाला अगस्त 15 सम्मानीय पंतप्रधान साहब तीसरा बार पंतप्रधान बना, बहुत खुशी का विषय है। ये पार्टी देशभक्त और देवभक्त पार्टी है, ताकत और दिमाग वाला पार्टी है। इसमें भी इलेक्शन मैनेजमेंट में कांग्रेस थोड़ा 100 भी टच नहीं किया है, तो हम लोग 30-35 MB कम हो गया है। इसको प्रचार करने वाले सेवा को जनता का पास पहुंचाने का काम सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। उनका विषय जनता से दूसरा डाइवर्ट करने का विषय कांग्रेस हमेशा करता रहा है, ये आज का बात नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में बहुत वो करने लगा। अभी सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार, बजट में मैं भी विधानसभा सदस्य के नाते अंदर था। बहुत मुंबई कार का विषय, लाली बहन का योजना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर, डिप्लोमा वाले, इनको स्टाइपेंड भी दे दो, उनका परमानेंट, उनका लाइफ के लिए रोजगारी दे दो 5 महीने का अंदर। ये बहुत महत्व का बजट हुआ, सेवा वाला बजट। और किसान के लिए ये बिजली का पूरा माफ करने का विषय, ये सब बहुत अच्छा सेवा वाला सरकार है। ये सरकार लगातार आगे बढ़ना चाहिए, जीतना चाहिए। धारावी का रीडेवलपमेंट का विषय अभी टेंडर लगा के करना चाह रहा है अभी का सरकार, कोई भी महिकलाल रुका नहीं सकता, ये तो करेगा ही। तो हम लोग छोड़ेगा ही नहीं, कांग्रेस वाला का आवाज है, क्यों नहीं छोड़ेगा। यहाँ का जनता का हक है, उनका एक ही तो प्रॉपर्टी है, वो बिल्डिंग में रहना चाहता है, ये कांग्रेस रुका रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार उनका बिल्डिंग बना के देना चाहता है, वो है। वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाएगा ही है ना। अभी रीडेवलपमेंट का विषय है, अभी ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ गया है साइन ब्रिज बनाने का नाते, तो इनका वो विषय के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के साथ मेरा बात हुआ है, ट्रैफिक वाला के साथ मेरा 2 दिन के बाद मीटिंग होने वाला है, ये भी विषय में उल्लेख किया है। कोई भी लोकल धारावी का अंदर ये कार्य करने में ये भी विषय उल्लेख किया, ये भी मैं काम करने वाला ही है। 90 फीट 30 फीट हो गया, वर्षा गायकवाड़ कितना बार MLA, कोई काम किया था क्या? अभी खोलता ही नहीं। मैं आके इधर छोटा मोटा काम शुरू होने के बाद वर्षा गायकवाड़ मैडम ने अपना ऑफिस कार्यालय जो है तो खोलने लगा। ये अपना अनिल देसाई MB बना, साइन कोलीवाड़ा से कोई आदमी काम के लिए फोन किया, वो बोलता है छोटा मोटा काम के लिए मेरे को फोन मत करो। आज मैं एक MLA 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर कांवड़ यात्रा का माध्यम से बाबुलनाथ मंदिर साइन कोलीवाड़ा तक चल के गया। हम लोग एक आम आदमी सोचता है, साधारण आदमी सोचता है, जनता का साथ हम लोग भी सब जगह जाता है आता है, छोटा काम है बड़ा काम है, हम लोग काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का है। देवेंद्र फडणवीस साहब एक एक जगह में फील्ड वर्क करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पंतप्रधान साहब केरला में बड़ा कटनाकटी हुआ है, उधर जाके सब जनता को मिलके उनको कैसा सेवा करो, क्या तकलीफ से दूर करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ये विषय उल्लेख किया है। कार्य करने में लोकल मैटर, पार्टी का गठबंधन बढ़ाने का विषय, यहाँ पे धारावी में क्या क्या करना चाहिए, ये विषय, अपना जनता के लिए जो योजना पास किया, वो योजना जनता का बीच में लेके जाने का काम कार्यकर्ता करने चाहिए। ये विषय के ऊपर आज मैं कार्य करने में आया। आपको मिला बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं, किस तरह से आप लोगों को सफलता मिलेगी? आने वाला विधानसभा में मुंबई का अंदर, पूरा महाराष्ट्र का अंदर एकदम अभी का जो सरकार है, वही सरकार जास्ती भारी माध्यम से सेपरेट मेजॉरिटी से जीत की वापस सरकार बनेगा। जो योजना चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, इनका जो नया योजना है, नया काम है पहले से, इनके माध्यम से आराम से जीत के आएगा। ये लोग 2-4 MB जीता है। टोटल हम लोग महाराष्ट्र में 2 लाख वोट कम हुआ है, टोटल महाराष्ट्र में 2 लाख वोट कम हुआ। जाति भारी माध्यम से वो लोग जीता ही नहीं, एक जगह 20,000 25,000 10,000 12,000 8,000 ऐसा करके कम हुआ है। ये वापस सुधारेंगे हम लोग।
भारतीय जनता पार्टी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का सरकार वापस 2024 में होएगा ही होएगा। धन्यवाद। कार्यकारिणी होने के बाद महाराष्ट्र की कार्यकारिणी हुई, जिला की कार्यकारिणी हुई और जिला में 6 विधानसभाओं में 3 विधानसभा में अब तक कार्यकारिणी, विस्तारित कार्यकारिणी हुई। आज धारावी की हुई, उसमें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार हुई, उसका अभिनंदन का ठहराव हुआ। फिर महाराष्ट्र की महायुति के अभिनंदन का ठहराव हुआ और धारावी में विशेष रूप से हमारे पूरे टीम ने धारावी के बारे में कुछ ठहराव यहाँ पे रखे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से और भारी संख्या में आज ये कार्यकारिणी हुई है। इसमें काफी आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आने वाले चुनाव में कैसे काम करना है और जो फेक नैरेटिव कांग्रेस और जो इनकी इंडिया आघाड़ी कर रही है, जाति पाति की ओछी राजनीति कर रही है, तो उसके खिलाफ में घर घर जाकर, लोगों तक जाकर हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है या हमारे अनुसूचित जाति जमाती के लोग हैं, उनके साथ संपर्क करके जो फेक नैरेटिव रहा है उसको उजागर करना और कैसे इन्होंने झूठ बोलकर जो खटाखट वाला जो झूठ है वो तो पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस की ये बात रही है कि झूठ बोलो, अपनी रोटी सीखो, बाद में प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है और बाद में चुनाव होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जी बिल्कुल खिलेगा। हमारे 2 खासदारों से बनी हुई पार्टी आज केंद्र में तीसरी बार सरकार बन रही है और निश्चित रूप से धारावी में संघर्ष करने वाले हमें वे सभी कार्यकर्ता है, सालों साल काम कर रहे हैं, उनको एक संधि नहीं मिल रही है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत धारावी में बहुत ही अच्छी बनी है। कार्यकर्ता फिर हर एक यहाँ से समुदाय से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी ताकत भारतीय जनता पार्टी। उसी दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम निश्चित रूप से इस बार धारावी में कमल भी खिलाएंगे, महानगर पालिका में भी यहाँ पे निश्चित रूप से 3 वार्ड में हम लोग अच्छी टक्कर देकर यहाँ पर हमारा कॉर्पोरेटर बनाएंगे। विपक्ष को तो अपने देश में अराजकता ही करना है। जिन्होंने 99 खासदार चुनकर आने के बाद भी ऐसा उन्होंने शोरगुल शुरू किया है कि जैसे वो जीत गए, ऐसे लोगों की थोड़ी शर्म आनी चाहिए। संसद में आपको चुनकर भेजा है अपना विषय रखने के लिए, ना कि झूठ बोलने के लिए। आप बार बार झूठ बोल रहे हो और हमारे नेता उस झूठ को आपको सामने उत्तर दे रहे हैं। उत्तर सुनने की आपकी क्षमता नहीं। जब उत्तर देने के लिए कोई मंत्री या तत्सम लोकसभा में उपस्थित रहते, खड़े रहते हैं, तो आप बाइकआउट करते हैं और चले जाते हैं हॉल से। तो ये तरीका नहीं है लोकतंत्र में। आपकी झूठ नैरेटिव देश की जनता समझ चुकी है और इसके आगे आपने हाई पिच पर जाकर झूठ बोला था। अभी जनता बेवकूफ नहीं बनेगी आपके इस झूठ को। जनता आपको बराबर आने वाले चुनाव में उत्तर देगी। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स जी ने बात किए हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हुए उनसे भी बात किए हैं। उन्होंने तुरंत हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, या तो मैं नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। इतनी बड़ी बात अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष कहता है तो इसका मतलब ये है हमारा दबाव तंत्र, हमारी कूटनीति ये पूरा काम कर रही है। आपने यूक्रेन में जैसे युद्ध हुआ था उस वक्त भी आपने देखा हुआ हमारे विद्यार्थियों को लाना, वैसे ही जो हमारे हिंदू भाई वहां पर है। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे हिंदू भाइयों का, जो वहां पर संगठित होकर उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, घोषणाबाजी की, और ये जो एकता की ताकत है वहां पर भी दिखाई दी। आने वाले समय में हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारी सरकार निश्चित रूप पर इस विषय को गंभीरता से तो ले रही है, लेकिन वहां के हमारे हिंदू लोग कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता करेंगे। वक्त पड़ने पर आपको सही केंद्र सरकार क्या कर रही है वो आपके ध्यान में आएगा।